हेलो नमस्कार साथियों। दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो 13 जनवरी 2022 को जारी हुई थी उसको हम राजस्थान के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये इसका 17वां संस्करण है और ये इससे पहले जो है 16 रिपोर्ट आ चुकी हैं। और प्रथम बार अगर रिपोर्ट की बात करें तो 1989 में प्रकाशित हुई थी और लेकिन ये 1987 में तैयार हो गई थी, जिसका प्रकाशन 2 साल बाद 1989 में किया था। और वन रिपोर्ट तैयार करने का जो कार्य होता है वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या फिर संस्थान, इसका यहाँ पर संस्थान होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना जून 1981 में होती है देहरादून में। तो ये जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती हैं और प्रकाशित की जाती हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी जो है 17वें संस्करण की, तो ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने 13 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट को जारी किया था। ये 1989 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी और उसके बाद से हर 2 साल में इसका प्रकाशन होता है। तो ये द्विवार्षिक आधार पर रिपोर्ट जो है जारी की जाती हैं। हमारे जो ये विषय है वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, ये अभी जो फिलहाल है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था उसके तहत इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला था। अगला देखिए, अगर हम प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की बात करें हमारे देश की, तो ये 1952 में जारी हुई थी, जिसके आधार पर कुछ कंडीशन रखी गई थी कि वे अगर राज्य का क्षेत्र है तो वहाँ पर 1/3 यानी 33% जो है वन क्षेत्र होना अनिवार्य है। लेकिन अगर वो पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर ये जो है प्रतिशत ये ज़्यादा होगा, यानी 60% आपको रखना है, यानी 60% आपको भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र को रखना है। और मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर ये 20% का क्राइटेरिया रखा, किसके अनुसार, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में जारी हुई थी। अब देखिए, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में राज्य वन संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। और अगर भारत वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1980 में बनाया गया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कभी कभी ये सन वगैरह पूछ लेते हैं कि भाई राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया था, तो 1953 में। और भारत वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1980 में आया था। और इससे आपको कुछ डाउट हो रहा होगा क्योंकि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होता है वो इससे अलग है। ये वनों के संरक्षण पर जो है क्या हमें कायदे कानून रखने हैं उनका ये जानकारी देता है। और वहीं अगर बात करें वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित तो इसके लिए अधिनियम अलग है। तो भारत वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में जारी हुआ था और राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम जो 1953 में बनाया गया था। अब देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है ये देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना जून 1981 में हुई थी। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में क्या स्थिति रही है पिछले 2 सालों की अगर तुलना करें 2019 से और 2021 में हमने कितना कुछ जो है वन क्षेत्र में हमने ग्रोथ किया है या फिर कौन से जिलों ने कितना ग्रोथ किया है, तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में 2019 की तुलना में कुल वनावरण में वृद्धि हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर की। तो इतना जो है हमने पिछले साल की तुलना में हमने ग्रोथ किया है, यानी पिछले 2 साल की तुलना में अगर 2019 की रिपोर्ट की बात करूँ तो उसकी तुलना में हमने 25.45 वर्ग किलोमीटर जो है अधिक वन क्षेत्र में ग्रोथ किया है। अब देखिए, राज्य में 19 जिलों में तो वनों में वृद्धि हुई है और जबकि 14 जिलों में जो है वनों में कमी दर्ज की है। इस प्रकार यहाँ पर तो प्लस हुआ है और यहाँ पर माइनस हुआ। और इनको अगर बात करें तो इन्हीं का जो है सम्मिलित रूप को हमारे अगर इन दोनों को मिलाकर हमारे टोटल ग्रोथ हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर की। अब देखिए, वनों एवं वृक्षों से कुल आच्छादित हमारा क्षेत्रफल है, यानी वन और वृक्ष इसमें दोनों आते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारा कितना क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है तो हम अगर एक तरीके से देखें तो यहाँ पर हम वन और वृक्ष दोनों को शामिल करते हैं, लेकिन वनों को भी अलग देखते हैं कि वनों से कितना आच्छादित क्षेत्र है और वृक्षों को भी अलग देखते हैं कि भाई केवल वृक्षों से कितना आच्छादित क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे खेत वगैरह होते हैं, तो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर जंगल नहीं होता, वहाँ पर हमें बहुत सारे जो है वृक्ष वगैरह उगाते हैं, तो उनका भी कुछ प्रतिशत है। अगर हम राज्य के ग्रीनरी में बात करें तो यहाँ पर वनों एवं वृक्षों से कुल आच्छादित क्षेत्रफल है हमारे राज्य का 25,388 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.4% है। कुल राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 100%, उसका जो है 7.4% है वो कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर जो वनों एवं वृक्षों से आच्छादित हैं।
आगे देखिए, वनावरण क्षेत्र की बात करें यानी केवल वनों से आच्छादित है तो वो है 16,655 वर्ग किलोमीटर। कितना? 16,655 वर्ग किलोमीटर केवल वनावरण क्षेत्र यानी वनों से आच्छादित है। और वृक्षावरण क्षेत्र की बात करें जो केवल वृक्षों से आच्छादित है वो है हमारा 8,733। इस प्रकार हम 8,733 और हमारा जो 16,655 है इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल? 16,655। अगर हम इनको जोड़े तो हमारा कितना आएगा? 25,388 वर्ग किलोमीटर आएगा, जो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.87% है। देख सकते हैं 7.4% है, 87 नहीं, 7.4%। और कुल हमारा क्षेत्रफल की बात करें कितना वर्ग किलोमीटर वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है तो वो है 25,388 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण देख लिया 16,655 है और वृक्षावरण क्षेत्र है 8,733। और जो अगर वनावरण क्षेत्र की बात करें तो 4.87% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र की बात करें तो ये है 2.56%, जो टोटल मिलाकर 7.4% बनाते हैं। और अगर 16,655 और 8,733 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 25,388 वर्ग किलोमीटर आता है, जो वृक्षों एवं वनों से आच्छादित है। तो आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। राज्य में जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? 93.72%। कितना है? 93.72%, मतलब नॉन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर वन नहीं है। यहाँ पर वन नहीं है। अगर हम इसमें जो है 100% में अगर हम 4.87% यानी 16,655 वर्ग किलोमीटर और जो झाड़ी क्षेत्र है 1.41% यानी स्क्रब जो वन है, अगर हम उसको घटा देंगे तो हमारा नॉन फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा। इसमें जो वृक्ष वाला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो कितना है? 93.72%। कितना? 93.72% नॉन फॉरेस्ट एरिया है। अब देखें कि राज्य में जो वन घनत्व के आधार पर जो हमने वनों का वर्गीकरण किया है कि भाई कितने प्रकार के यहाँ पर वन देखने को मिलते हैं। तो राज्य में जो है हमें 4 प्रकार के विशेषकर वन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन और कुल झाड़ी क्षेत्र। अत्यधिक सघन वन कितना है? 78.15 वर्ग किलोमीटर है। वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है यानी एकदम हम कह सकते हैं वहां पर केवल वन ही वन है, तो वो कितना है? 78.15 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र जो मतलब 4.87% जो वनावरण क्षेत्र है उसका जो है 0.02% उसमें आता है। इसका जो भाग है किसके अंतर्गत? वनावरण क्षेत्र में। किसका? अत्यधिक सघन वन का भाग है 0.02%। मतलब अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे ना तो 4.87% आ जाएगा। देखिए आप वापस रिवाइज कीजिए, ये आपको डाटा याद होना चाहिए, ठीक है ना? आप इसको हल्के में मत लीजिए, कभी कभी सीधा एग्जाम में डाटा ही पूछ लिया जाता है। तो 7.4% हमारे राज्य का कुल वनावरण है, वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र है। और वनावरण क्षेत्र की बात करें तो वो है 16,655 और वृक्षावरण क्षेत्र है वो हमारा है कितना है? 8,733। तो इस प्रकार 16,655 और 8,733 को अगर जोड़ेंगे तो 25,388 आ जाएगा। और वनावरण क्षेत्र की बात करें तो वो है 4.87% और वृक्षावरण क्षेत्र की बात करें तो वो कितना है हमारा? 2.56%। तो यहाँ पर देखिए अत्यधिक सघन वन यानी वनों के अंतर्गत भी हमने कुछ भाग किए हैं और उसमें हमारा पहला भाग है अत्यधिक सघन वन, जहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि डेंस फॉरेस्ट है, सघन वन है, तो वो हमारे राज्य में केवल 78.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो 4.87% में 0.02% का योगदान रखता है। मध्यम सघन वन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4,368.65 वर्ग किलोमीटर आता है। ये 0.65 आपको याद हो या ना हो, लेकिन आगे की आपको डिजिट आपको याद होना चाहिए। 78 तो यहाँ 4,368, 12,208 और 8,409 यानी 4,809। तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक सघन वन कितना है? 78.15 वर्ग किलोमीटर, जो 0.02% है। और मध्यम सघन वन की बात करूँ यहाँ जितना मतलब ज़्यादा डेंस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर जो हमें गैप देखने को मिलता है, इतना डेंस नहीं है, यानी हम इसमें चल सकते हैं आसानी से, हम यहाँ पर मतलब कर सकते हैं, एक तरीके से टूरिस्ट के रूप में भी जा सकते हैं। तो मध्यम सघन वन कितना है? टोटल हमारा 4,368.65 है। 4,368 बार बार याद कीजिए। 78 कौन था? अत्यधिक सघन वन यानी VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट। और मध्यम सघन वन कितना है? 4,368, जो कुल है 1.28%, 0.02%, 1.28%, 3.57 और 1.41। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। कुल झाड़ी क्षेत्र की बात करें यानी स्क्रब वन कितना है? 4,809 है और ये कितना है? 1.41% है। 1.41%, 1.41%। खुले वन की बात करें जहाँ मतलब ज़्यादा जो है डेंस नहीं है, एकदम यहाँ खुले वन है, तो वो कितना है? 12,208.16 वर्ग किलोमीटर, 12,208.16 वर्ग किलोमीटर। और टोटल कितना? 3.57%। और कुल झाड़ी क्षेत्र 1.41,
खुले वन 3.57%, मध्यम सघन वन 1.28% और अत्यधिक सघन वन कितना है 0.02%। और टोटल कितना वनावरण क्षेत्र 4.87%। आगे बढ़े, वन क्षेत्र में वर्दी वाले शेष जिले। अब देखिए भाई किन किन जिलों में जो है वर्दी हुई है। अभी हमने देखा था कि 19 जिलों में तो टोटल यहाँ पर वर्दी देखने को मिलती है और 14 जिलों में हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो वन क्षेत्र में एकदम हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्दी जो है किन जिलों में हुई है। तो ये 4 जिले आपको याद रखना है ऑर्डर क्रम में। सबसे ज़्यादा वर्दी हुई है अजमेर जिले में, फिर हुई है पाली में, और फिर हुई है बीकानेर में, और फिर हुई हमारे नागौर में। नागौर से मैं बिलोंग करता हूँ तो यहाँ नागौर में। तो अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। यहाँ पर आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक अगर देखिए मैंने बनाई तो नहीं है लेकिन आप याद रखना, जैसे कि अजयपाल बिना, अजयपाल बिना, अजयपाल बिना आप याद रख सकते हैं। अजय, अजय, अजमेर यानी अजय, पी पाल पाली, आप अजयपाल बिना। तो आप यहाँ पर ट्रिक याद कर सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अगर मतलब याद हो जाए, अगर ट्रिक से याद हो तो ठीक है, फिर अदरवाइज तो रटना तो होता ही है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इन सारी चीज़ों को हमें एकदम विस्तार से पढ़ना होता है, एकदम सारी चीज़ों को रटना होता है। केवल ऊपरी जानकारी से कुछ नहीं होता, एग्जाम क्लियर नहीं होता है, केवल इससे ज्ञान ही बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक लिख सकते हैं अजयपाल बिना। यहाँ पर थोड़ा सा माउस से जो है कठिनाई होती है लिखने में। तो यहाँ पर देखिए अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। अजमेर में कितनी वर्दी हुई है 26.45। अगर आपको वर्दी नहीं याद होती है तो मत कीजिए, मैं भी याद नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें। 26.45 सारी चीज़ें याद थोड़ी ना होती। अगर हमें वो डाटा याद हो जाए फिर आप रिवाइज कीजिए। देखिए जाड़ी क्षेत्र कितना है, मन में दोहराए 1.41%। स्क्रब वन कितना था 4809, 1.41%। 2.56% किसका जो है भाग था, 2.56% था हमारे वृक्षावरण क्षेत्र। कितना था टोटल 8733। वनावरण क्षेत्र कितना था 16655। कितना प्रतिशत है 4.87%। 4.87%। तो अत्यधिक सघन वन कितना है 0.02%, जो कि इसका टोटल कितना था 78 वर्ग किलोमीटर था। और हमारे राजस्थान में कुल कितना वन है वनावरण और जो वृक्षावरण से कितना आच्छादित क्षेत्र है वो है हमारा 25,388 वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल है 7.4%। तो आप इस प्रकार डाटा भी याद रखना। ठीक है, तो देखिए वन क्षेत्र में वर्दी वाले कितने जिले हैं, तो 4 जिलों को हमें याद रखना है जहाँ पर सर्वाधिक वर्दी हुई है अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। अजयपाल बिना, अजयपाल बिना, अजयपाल बिना, अजयपाल बिना, बार बार दोहराए अजयपाल बिना, अजयपाल बिना। अजमेर, पाली, बीकानेर, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। यहाँ पर टोटल है ये जो है वर्दी वाले शीर्ष जिले, यहाँ पर सर्वाधिक वर्दी हुई है। आगे बढ़िए, अब हम देखते हैं कि कमी कहाँ पर हुई है। अभी हमने देखा था कि 19 जिलों में वर्दी हुई है और 14 जिलों में कमी हुई है। तो 19 जिलों में वर्दी में टॉप पर रहा हमारा अजमेर, फिर पाली, फिर बीकानेर, फिर नागौर। और वन क्षेत्र में अगर बात करें कमी वाले तो वो 14 जिले हैं, और 14 जिलों में जो सर्वाधिक कमी हुई है जालौर में, फिर हुई है करौली में, फिर हुई है सिरोही में, फिर हुई है भरतपुर। इसकी भी ट्रिक बन सकती है। तो देखिए अब कोशिश करते हैं बनाने की। देख लीजिए क्या ट्रिक बन सकती है यहाँ पर। जालोकरा सिरो, यहाँ पर कुछ ट्रिक मुझे बनती दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी ट्राई करता हूँ। जाक सी भरत, जाक करो या जाला करो, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल देख लीजिए, जाला करो सिरोही भरत, जाला करो सिरोही भरत। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। देखिए मैंने उसकी तो अच्छी ट्रिक बनाई थी जो वन क्षेत्र में वर्दी हुई थी, वहाँ पर तो ट्रिक है अजयपाल बिना, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। यहाँ पर ट्रिक बन सकते हैं तो बना लीजिए, देख लीजिए। अगर मेरे हिसाब से ये ट्रिक अच्छी रहेगी। जाला करो सिरोही भरत, जाला करो सिरोही भरत। जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर। ये जो है शीर्ष कमी वाले जिले हमारे राजस्थान में। टोटल कितने जिले हैं 14 जिले वहां पर जहां पर हमारी कमी होती है। ठीक है, देखिए कितने थे यहाँ पर 14 जिलों में कमी, 19 जिलों में वर्दी। आगे बढ़ो, कितना वन क्षेत्र में कमी वाले शीर्ष जिले जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर। मैं भी थोड़ा सा मिसलीड हो रहा हूँ। देखिए जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, जाला करो सिरो भरतपुर, जाला करो सिरोही, भरतपुर। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जहाँ पर शीर्ष कमी हुई है। और अभी हमने देख लिया कि जहाँ पर सर्वाधिक वर्दी हुई है वो तो कौन सा, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर।
आगे बढ़ते हैं। साथ में याद होना चाहिए तब भी मज़ा है ना, एक ही क्लास में ये अगर रिपोर्ट याद हो जाती है फिर बार बार देखने को नहीं ज़रूरत पड़ेगी, केवल आप एक बार रिवाइज कर लेना अगर एग्ज़ाम नज़दीक आया हो तब। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में जो 17वां संस्करण आया है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का, उसमें जो है राजस्थान में किस जिले का जो है कितना हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वन क्षेत्र हैं और वो शीर्ष पर हैं। तो यहाँ पर जैसे कि उदयपुर हमेशा से उदयपुर ही रहा है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, ये हमेशा अपनी स्थिति जो है टॉप पर रखते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन क्रिकेट में जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये अपनी स्थिति टॉप पर रखते हैं, उसी प्रकार उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ ये अपनी वनों में जो है अपनी स्थिति को हमेशा से टॉप रख रहे हैं। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बाना, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको ट्रिक वगैरह जरूरत होगी, क्योंकि हमने देखा था जब हमने पहले वाली रिपोर्ट पढ़ी थी 16वीं रिपोर्ट 2019 की, तो उसमें भी यही जिले थे टॉप पर। तो आपको इसमें जो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बाना। अब की बार नया कुछ कर सकते हो तो यहाँ पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल याद रख लीजिए। देखिए 2753, 2753, 1196, मुझे नहीं लगता कि अलवर को अगर याद रख, अलवर तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा 1196, 1196 बार बार बोले क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है डिजिट। तो 1196 वर्ग किलोमीटर अलवर का है, प्रतापगढ़ 1034 और बारा है 1010। 10 आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि 12 एक नॉर्मल वर्ड है तो 10 एक भी नॉर्मल डिजिट है। तो 10 वर्ग किलोमीटर, 10 वर्ग किलोमीटर। 12 का है प्रतापगढ़ का 1034, 1034, 1034, अलवर का 1196, उदयपुर का 2753, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। याद हो गया होगा। भौगोलिक क्षेत्र में हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ये हैं भौगोलिक क्षेत्रफल में, मतलब यहाँ पर बात करें जिस प्रकार हमारे राजस्थान जैसे कि राज्य हैं भौगोलिक क्षेत्रफल में हमारे भारत जो है पूरे देश में नंबर 1 पर है। तो इसी प्रकार अगर भौगोलिक क्षेत्रफल में देखें ना, वन क्षेत्र हमारे राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो है हमारा उदयपुर में है। कितना? 2753 वर्ग किलोमीटर, 2753 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वन क्षेत्र है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। अब मैं इसको बार बार रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है ना, इतना काफी था। अब देखिए प्रतिशतता के आधार पर, मतलब प्रतिशत के आधार पर कहाँ होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई ऐसा मान लीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि भौगोलिक क्षेत्रफल और जो प्रतिशत, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि भाई भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक शीर्ष का क्या मतलब है और प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक शीर्ष का क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जिला है जो जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल छोटा सा है, मान लीजिए धौलपुर में। अब धौलपुर में मान लीजिए वहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है, और उदयपुर में मान लेते हैं 1000 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है। कितना? 1000 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है। अगर मैं बात करूंगा भाई जो है उदयपुर में, वहाँ पर आपको 500 वर्ग किलोमीटर, 1000 में से 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो आपको देखने को मिल रहा है वनों में। और धौलपुर की बात करूं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है 100 वर्ग किलोमीटर में से 70 वर्ग किलोमीटर आपको एरिया देखने को मिलता है। कहां पर? वन क्षेत्र का। तो मुझे आप बताइए, अगर मैं कहूंगा कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो आप कहेंगे सर जी हमारा हो जाएगा उदयपुर। क्यों? क्योंकि वहां पर 500 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं कहूंगा प्रतिशतता के आधार पर बताए, तो आप कहोगे सर जी ये होगा धौलपुर। क्यों धौलपुर होगा? क्योंकि वहां पर 100 में से जो है 70% वहां पर क्या है? वन क्षेत्र है। तो लेकिन उदयपुर की बात करूं तो वहां पर 50% है, लेकिन धौलपुर की बात करूं तो वहां पर 100 वर्ग किलोमीटर में से 70% पर क्षेत्रफल पर वहां पर वन क्षेत्र है। तो ये अंतर होता है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशतता के आधार पर। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर हमारे जो राजस्थान में वन क्षेत्र में शीर्ष वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा, और प्रतिशतता के आधार पर हमारे उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक बन सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर ट्रिक बनेगी, क्योंकि थोड़ा से नेम वगैरह डिफिकल्ट है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। ट्रिक से मैंने आपको 2 चीजें तो आपको याद करा ही दी हैं, जैसे कि अजमेर, अजयपाल, बीना, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, और जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर, यानी जाला, करो, सिरोही, भरतपुर। ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा, और प्रतिशतता के आधार पर उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। 23.49% प्रतिशत आपको ये नहीं याद रखना है, ठीक है। केवल यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल आपको याद रखना है, तो रख लीजिए उदयपुर का 2753, और अलवर का 1196, और प्रतापगढ़ का 1034, और बारा का 1010।
अब देखिए न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र, वनावरण वाले जिले, यहाँ पर कहाँ पर जो है भौगोलिक क्षेत्रफल में न्यून क्षेत्रफल है और कहाँ पर जो है वह प्रतिशतता के आधार पर न्यून है। तो अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक कम जो है जो वन है वो है चूरू में। चूरू में केवल 78 वर्ग किलोमीटर ही है। 78 वर्ग किलोमीटर। तो आपको पता है कि हमारे राजस्थान में जो अत्यधिक सघन वन है, बार बार रिवाइज कीजिए, 78.15 था, ठीक है ना। अत्यधिक सघन वन कितना प्रतिशत? 0.02%। तो चूरू से समांतर रखता है, आप देख सकते हैं अत्यधिक सघन वन। तो चूरू कितना है? 78 वर्ग किलोमीटर है चूरू में। फिर है हनुमानगढ़, फिर है जोधपुर, फिर है गंगानगर। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको कुछ याद करने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये हमारा जो ऑर्डर था उस टाइम था जब 2019 में रिपोर्ट आई थी 16वीं, तो उसमें भी यही जो है थोड़ा सा था, ठीक है ना, यही पैटर्न था। तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। चूरू में देख लीजिए 78 वर्ग किलोमीटर है, हनुमानगढ़ में 93 और जोधपुर में 109 और 115 है गंगानगर में। चूरू में 78, जो हनुमानगढ़ में 93, जोधपुर में 109 और 115 है गंगानगर में। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्री गंगानगर। अब देखिए प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो यहाँ पर जोधपुर आ जाएगा। क्यों? जोधपुर बड़ा जिला है ना, चूरू से बड़ा जिला है, तो इस यहाँ पर जोधपुर में देख लीजिए केवल 109 वर्ग किलोमीटर है। चूरू से तो बड़ा है जोधपुर, तो यहाँ पर 109 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर सबसे कम क्षेत्रफल आ जाएगा किसका? जोधपुर का। तो जोधपुर सबसे टॉप पर आ गया और चूरू आ जाएगा फिर, क्योंकि चूरू में आप देख सकते हैं 78 वर्ग किलोमीटर है। अब हनुमानगढ़ से तो चूरू बड़ा ही है, तो फिर यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर भी चूरू ही आएगा। तो जोधपुर में कितना? 0.48%। चूरू आ जाएगा फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर। या चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, ये तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर आ जाएगा जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, तो ये हमारी थी रिपोर्ट। तो ये इस आगे हम जो है आगे और भी जो है नई चीज़ें हम लेकर आते रहेंगे। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में 2019 की तुलना में कुल वनावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है 25.45 वर्ग किलोमीटर की। राज्य में 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में वनों में कमी दर्ज की गई है। वनों एवं वृक्षों से कुल आच्छादित क्षेत्रफल है 25,388 यानी 25,388 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। वनावरण क्षेत्र की बात करें तो 16,655 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण क्षेत्र की बात करें तो यह 8,733 है। इस प्रकार 16,655 और 8,733 मिलाकर क्या बना देते हैं? 25,388 बना देते हैं। वन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर वनावरण क्षेत्र की बात करें तो 4.87 है और वृक्षावरण क्षेत्र की बात करें तो ये 2.56% है। राज्य में नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारे राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है, क्योंकि इसमें अगर हम टोटल 100 में से वनावरण क्षेत्र यानी 4.87 और झाड़ी क्षेत्र को निकाल देंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 93.72 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर हमने देखा कि राज्य में जो वन घनत्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। राज्यों में वनों का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। एक तो अत्यधिक सघन वन जो 78 वर्ग किलोमीटर है, जिसका प्रतिशत 0.02% 4.87 में, और मध्यम सघन वन की बात करें तो 4,368, इसका जो टोटल प्रतिशत है 1.28, और खुले वन की बात करें 3.57% और 12,208, और कुल झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4,809 और 1.41% बनाता है। वन क्षेत्र में शीर्ष वर्दी वाले जिले हैं अजयपाल, बीना यानी अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, और वन क्षेत्र में कमी वाले जिले हैं जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर। और सर्वाधिक वन क्षेत्र में बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12, और प्रतिशत के आधार पर बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल में आते हैं चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, और प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर आता है जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।